हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ओरिजिन्स ऑनलाइन। आज हम लोग एग्ज़ाम सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे कॉमेट के बारे में। ठीक, जो भी बच्चे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी लोग कॉमेट के बारे में जानते हैं कि कॉमेट के क्या है, बट स्टिल इसके बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हर स्टेट अपना एक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी के लिए यूपीएसईई जो पहले होता था, जिसका नाम अब चेंज होकर के यूपी सीईटी कर दिया गया है। ऐसे महाराष्ट्र के लिए आपका एमएसटी सीईटी होता है, वेस्ट बंगाल के लिए डब्ल्यूबीजेई नाम से होता है। ऐसे ही कर्नाटका अपना इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है कॉमेट के नाम से। पहले इसका भी नाम कर्नाटका सीईटी था, के सीईटी था, जो कि अब चेंज हो गया है एंड अब इस एग्जामिनेशन का नाम है कॉमेट के। तो कॉमेट के बेसिकली कर्नाटका के कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए एक एग्जामिनेशन है, जस्ट लाइक एनी अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे कॉमेट के बारे में, कौन से स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कुछ नए एडिशन इस बार हुए हैं कॉमेट के में यूनिगेज के नाम से। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यूनिगेज क्या है, क्या आपको इसको ऑप्ट करना चाहिए या फिर आपको इसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कॉमेट के मैंने बता दिया, जैसे कि कॉमेट के बेसिकली क्या एग्जामिनेशन है। तो कॉमेट के में कॉमेट के थ्रू बेसिकली 400 से भी ज़्यादा 400 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैं यहाँ पर मेडिकल एंट्रेंस के लिए बात नहीं करूँगा, अभी हम लोग केवल बात करेंगे अबाउट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सारी चीज़ें। तो 400 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। एंड मैं पर्सनली कॉमेट के को बहुत हायर रेट करता हूँ बहुत सारे और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि जो कॉलेजेस हैं दे आर वेरी गुड, उनका जो प्लेसमेंट है दैट इज़ अगेन वेरी गुड। तो जेई के बाद मुझे लगता है एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि 100% हर एक बच्चे को देना ही चाहिए, तो मेरे हिसाब से दैट एग्ज़ाम इज़ कॉमेट के। आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर से ऑप्ट करना चाहिए, ज़रूर से एग्जामिनेशन को देना चाहिए। एंड मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग को ऑप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा ओपन रखना चाहिए हमेशा, है ना। फिर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं हम लोग, कॉमेट के हम लोग दिया जाए, और भी बिटसैट के बारे में मैंने बात करी थी, वो भी हम लोग ज़रूर से फिलअप किया जाए। एंड फिर जब भी हमारे रिजल्ट्स आएंगे, जो रिजल्ट्स हमारे होंगे उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हम अपने लिए सेलेक्ट करेंगे। बट मुझे लगता है ऑप्शंस हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए हमेशा ओपन रखना चाहिए हम लोग को। एंड कॉमेट के इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम। बहुत सारे कॉलेजेस हैं एंड बहुत सारे कॉलेजेस इसमें बहुत अच्छे हैं जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो मुझे पर्सनली मैं बात करूँ तो मुझे कॉमेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन लगता है फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी के लिए। तो एक बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉमेट के को देने के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे जेई एडवांस्ड 12th के बाद केवल आप एक बार दे सकते हैं फर्स्ट ड्रॉप आउट लेकर के, जेई मेन आप 2 बार दे सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसने एक बार से ज़्यादा ड्रॉप किया है तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस कम हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स नहीं दे सकते जिन्होंने सेकेंड टाइम ड्रॉप किया है। कॉमेट के इज़ वन ऑफ द एग्जाम जो ऐसे स्टूडेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एज सच कोई भी अपर एज लिमिट एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, मुझे लगता है हर एक बच्चे को इसको ज़रूर से देना ही चाहिए, ज़रूर से देना चाहिए। एंड जो बच्चा सेकंड ड्रॉप आउट ले रहा है, जिसका भी सेकंड अटेम्प्ट है 12th के बाद, तो मुझे लगता है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, क्योंकि ऐसे बहुत कम इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है जहाँ पर आपको सेकंड अटेम्प्ट 12th के बाद आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए मौका मिलता है। कॉमेट के इज़ वन ऑफ दोज एग्जाम्स, तो मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है। एंड सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे आप 12th आपने इस साल दिया है, चाहे आपका ये फर्स्ट ड्रॉप है, चाहे आपका ये सेकंड ड्रॉप है, मुझे लगता है कॉमेट के इज़ अ वेरी गुड एग्जाम जो हर बच्चे को देना ही चाहिए ज़रूर से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आप अपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पास होने चाहिए।
एंड ऑब्वियसली जो भी बच्चे हम लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग ठीक ठाक स्कोर करते हैं पीसीएम में। तो बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है कॉमेट के लिए, तो आप अपने पीसीएम में पास होने चाहिए एंड आपका पीसीएम का जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 45% होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है किसी भी ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, राइट है ना। 45% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल है एकदम, पीसीएम में पास एंड 45% आपका एग्रीगेट होना चाहिए पीसीएम को मिला करके, तीनों का एवरेज 45 से ज़्यादा होना चाहिए एंड तीनों में पास होना चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं लाइक एससी एसटी या ओबीसी, तो जो 45% वाला क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा कम करके 40% कर दिया गया है। कहने का मतलब जो स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए क्राइटेरिया हो गया कि आप पीसीएम में पास होने चाहिए एंड देन इसके बाद 40% आपका एग्रीगेट होना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट्स में। कॉमेट के का जो टेस्ट पैटर्न है इस पे हम लोग बात करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ बता दें कि कॉमेट के का एग्ज़ाम का जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है एंड 24 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट। 24 अप्रैल तक ही रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे शाम को 4:30 बजे तक। 24 अप्रैल 4:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो अगर आप कॉमेट के देना चाहते हैं या इस वीडियो के बाद आप कॉमेट के को देने का मन बनाते हैं, तो 24 अप्रैल से पहले पहले आपको ज़रूर से फॉर्म को फिलअप कर लेना होगा एंड द एग्जामिनेशन विल बी ऑन 28 ऑफ मे। जो एग्ज़ाम की डेट है दैट इज़ 28 ऑफ मे। 24 अप्रैल लास्ट डेट फॉर्म को भरने की, 28 मई को आपका कॉमेट के का एग्ज़ाम होगा। अब जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून स्लॉट को चूज करने का। 3 घंटे का एग्जाम है। अगर आप मॉर्निंग स्लॉट चूज करते हैं तो आपको टाइम मिलेगा 9 to 12। अगर आप आफ्टरनून स्लॉट चूज करते हैं तो आपको टाइम मिलेगा 2 to 5। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपना स्लॉट चूज कर सकते हैं। टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट 3 घंटे का है। 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में 60 60 60 एंड टोटल 180 क्वेश्चन होंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये टोटल क्वेश्चन पेपर 180 मार्क्स का भी है। 180 क्वेश्चंस एंड 180 मार्क्स, कहने का मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है एग्जैक्टली एंड यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि कॉमेट के में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कहने का मतलब आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप एग्जामिनेशन पेपर में कोई भी ऑप्शन, कोई भी क्वेश्चन आप ब्लैंक छोड़ करके नहीं आए। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं आप उसको ज़रूर से अटेम्प्ट करिए, बट कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप उसको एक कुछ सोच करके या जो भी आपको लग रहा है कि बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आप ज़रूर से उसको मार्क करके आइए, क्योंकि यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है हमारा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 180 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 1 मार्क का, 180 मार्क्स का पेपर है विथ नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि बहुत कम एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में देखने को मिलती है कि नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं होती। तो कॉमेट के इज़ वन ऑफ द एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेरे ख्याल से पहली बात तो क्लियर है। 60 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में, 180 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 1 मार्क का, 180 मार्क्स का पेपर विथ नो नेगेटिव मार्किंग। 3 घंटे का पेपर, स्लॉट आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। यूपी में, अभी मैं केवल यहाँ पर यूपी के सेंटर्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो यूपी में जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर एक बड़ा शहर यहाँ पर लिस्टेड है एज वन ऑफ द सेंटर्स। तो आप कहीं पर भी किसी भी सिटी में रहने वाले हैं तो आपको सेंटर चूज करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था, सीतापुर, वाराणसी, नोएडा, हर बड़े शहर यहाँ पर है। हर एक सिटी ऑलमोस्ट यहाँ पर लिस्टेड है। तो आप किसी भी सिटी को बिलोंग करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पर है, तो इसके लिए प्रॉब्लम कॉमेट के एग्जाम के लिए आपको नहीं होगी। ठीक, टेस्ट का जो पैटर्न है कॉमेट के ने ये भी मेंशन कर दिया है कि जो 1/3 क्वेश्चन होंगे वो 11th के पोर्शन में से होंगे
एंड 2/3 क्वेश्चन आपके 12th में से होंगे। कहने का मतलब टोटल 180 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 180 में से 60 क्वेश्चन के आसपास आपके 11th के सिलेबस के होंगे एंड 120 क्वेश्चंस आपके आसपास 12th के सिलेबस से होंगे। ठीक है, कॉमेट के आपके लिए क्या करेगा, 7 मॉक टेस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। ये मॉक टेस्ट 23 मार्च से, यानी कि अभी से 9 दिन बाद 23 मार्च से, डेट याद रखेंगे, ये मॉक टेस्ट कॉमेट के की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे एंड जो भी बच्चे कॉमेट के देने जा रहे हैं वो ज़रूर से इन मॉक टेस्ट को ज़रूर से एक बार इन टेस्ट को दें। इससे आपको कॉमेट के का एग्जाम के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उस एग्जाम से आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे। तो कॉमेट के आपकी ही कन्वीनियंस के लिए 7 मॉक टेस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। मैं डेट बता दे रहा हूँ अगेन, ये टेस्ट कब से अवेलेबल हो रहे हैं, 23 मार्च से। 23 मार्च के बाद से जा करके आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं कॉमेट के की वेबसाइट पर। रजिस्टर करने के लिए ये वेबसाइट है www.cometk.org। आप इस वेबसाइट पर जा करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड इसी वेबसाइट पर 23 मार्च से आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, डेट्स एक बार ध्यान से सुन लेंगे। 24 अप्रैल लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलअप करने की, 28 मई को आपका टेस्ट होगा एंड मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे कब से, तो 23 मार्च से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यूनिगेज पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार क्वेरी कर रहे हैं कि कॉमेट के फॉर्म में उनको एक यूनिगेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो यूनिगेज क्या है, क्या उस ऑप्शन को मुझे सिलेक्ट करना चाहिए या उस ऑप्शन को मुझे नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, क्या है इससे फॉर्म फी में क्या चेंज आएगा, एग्जाम में क्या चेंज आएगा, काउंसलिंग प्रोसीजर में क्या चेंज आएगा। तो यूनिगेज भी बेसिकली एक एग्जाम है एंड यूनिगेज पहले कॉमेट के साथ नहीं होता था, पहले एक सेपरेट एग्जाम होता था एंड यूनिगेज में अराउंड 30-35 यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड उनमें अगर आपको एंट्री चाहिए, उसमें अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक एग्ज़ाम होता था यूनिगेज नाम से, उन 30-35 यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इस साल क्या किया गया है, यूनिगेज को कॉमेट के साथ ही मर्ज कर दिया गया है। ठीक, एंड जब आप कॉमेट के का फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको उसमें एक ऑप्शन दिखेगा कि क्या आप यूनिगेज साथ में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्या आप यूनिगेज भी चाहते हैं साथ में देने के लिए। तो वहां पर जस्ट एक आपको टिक कर देना है कि आप यूनिगेज ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं, कि आप यूनिगेज को भी कॉमेट के साथ कंबाइंड देना चाहते हैं या नहीं। अब यूनिगेज का क्या फायदा है, पहली चीज तो ये कि इसका कोई भी सेपरेट एग्जाम नहीं है यूनिगेज का। अगर आप कॉमेट के फॉर्म को भरते समय यूनिगेज का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो बस आप यूनिगेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एंड आपको अलग से कोई भी एग्जाम नहीं देना है। एग्जामिनेशन जो आपका कॉमेट के का होगा वही सेम एग्जाम काउंट होगा अब यूनिगेज के लिए भी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे यूनिगेज के लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं देना है, मुझे अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। जो मेरी कॉमेट के की प्रिपरेशन है, जो मेरा कॉमेट के का एग्जाम है, वही सेम एग्जाम ही मेरा काउंट होगा यूनिगेज के लिए भी। हाँ, जो फॉर्म फी है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर मैं केवल कॉमेट के की बात करूं तो जो फॉर्म फी है दैट इज 1800 रुपीज़, लेकिन अगर आप यूनिगेज भी साथ में सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो फॉर्म फी होगी वो हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अराउंड 1150 रुपीज़ के आसपास बढ़ जाएगी। फॉर्म फी अब हो जाएगी 2950 रुपीज़, जो पहले 1800 थी वो हो जाएगी 2950 रुपये। तो फॉर्म फी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि मुझे इसके लिए अलग से कोई एग्जाम अब देने की जरूरत नहीं होगी। कॉमेट के एक ही एग्जाम हम लोग दे रहे होंगे एंड जो कॉमेट के थ्रू कॉलेजेस हैं वो तो मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे ही काउंसलिंग के टाइम पर। उसके अलावा कुछ और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं अराउंड 30-35, वो भी अब ऐड हो जाएंगी एंड उसमें भी काउंसलिंग करने के लिए, एडमिशन के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यूनिगेज ऑप्शन हर एक स्टूडेंट को ज़रूर से सिलेक्ट करना चाहिए। हाँ, नो डाउट फॉर्म फी थोड़ी सी बढ़ रही है, बट
हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलेजेस का ऑप्शन होगा। अराउंड 30-35 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि यूनिगेज के बेसिस पर आपको एडमिशन देंगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ऑप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को अपने सामने हमेशा ओपन रखने चाहिए, फिर जो बेस्ट होगा वो हम उसमें से चूज़ करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप कॉमेड के देने जा ही रहे हैं, आपको अलग से कोई एग्ज़ाम देना नहीं है, अलग से कुछ प्रिपरेशन करना नहीं है, फॉर्म फी केवल थोड़ी-सी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है यूनिगेज का ऑप्शन कॉमेड के का फॉर्म भरते समय हम सभी को सेलेक्ट करना चाहिए ज़रूर से, है ना? इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा-सा पैसा जा रहा है फॉर्म फी में, बट इसके अलावा एडवांटेजेस ही हैं केवल। अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं है, कॉलेजेस के ऑप्शंस मेरे बढ़ जाएँगे, जिसमें मुझे एडमिशन लेना होगा काउंसलिंग के टाइम पे, तो व्हिच इज़ अ गुड थिंग। तो मेरे हिसाब से मेरी यही राय है पर्सनल कि जो भी बच्चा कॉमेड के का एग्ज़ाम दे रहा है, उसको यूनिगेज वाला ऑप्शन ज़रूर से सेलेक्ट करना चाहिए अपने फॉर्म में। क्या-क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या-क्या चीज़ें डिफरेंस हैं दोनों में, कॉमेड के में एंड यूनिगेज में, उसमें एक बार बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन डेट एंड टाइम सेम है, सेम ही एग्ज़ाम है, अलग से कोई एग्ज़ाम हमको नहीं देना है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेस्ट एडमिशन टिकट दोनों के लिए सेम है। आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन, मैंने पहले भी बोला, 28th ऑफ मई एंड 18th मई से, यानी कि 10 दिन पहले से आप अपना टेस्ट एडमिशन टिकट, टीएटी जिसको बोला गया है, आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे कॉमेड के की वेबसाइट से। एंड इस टेस्ट एडमिशन टिकट को आपको लेकर के जाना होगा आपके सेंटर पर जहाँ पर आप एग्ज़ाम देंगे, एंड वो शो करके ही आपको वहाँ पर एंट्री मिलेगी, जैसा कि हर एग्ज़ाम में होता है। तो यहाँ पर उसको नाम दिया गया है केवल एक टेस्ट एडमिशन टिकट, टीएटी। तो टीएटी भी ऐसा नहीं है कि यूनिगेज के लिए अलग है, कॉमेड के लिए अलग, क्योंकि सेम ही